हमारे तो फिर ससुर जी और जेठ जी के सामने पल्लू भी लेना पड़ता है, तो फिर उनके सामने तो हम पूरा दिन बात ही नहीं करते। रात तक का टाइम वेट करना पड़ता है कि कब रात होगी और कुछ बात बतानी है तो कब बताऊं। ओके। आप बताइए आप लोगों के बारे में। हमारा मतलब जो घर है इट इज़ 1 BHK। सो उसमें कैसा है, जैसे हम 4 तो है, फिर और भी गेस्ट लोग आते हैं। एक्चुअली आते हैं गेस्ट तो मजा भी आता है, लेकिन रुकते बहुत सारे दिन है। रात को बहुत लेट हो जाता है, सब साथ में बैठे तो 2-3 कभी कभी बज गया, क्योंकि वो भी बहुत आते रहते तो बोलेंगे चलो आज जागरण करते हैं। फिर जागरण में क्या होता है, कोई किसी की एक्टिंग करता है, कोई ये करता है, कोई वो करता है, मतलब हंसी मजाक में पूरी रात 3-3:30 बज जाएंगे। फिर सुबह कभी 10 बजे। लेकिन मुझे तो एक्चुअल टाइम पे ही उठना पड़ता है 9 बजे, क्योंकि मैं बहू हूँ ना। अच्छा। अगर मैं ज्यादा लेट उठ गई तो थोड़ा सुनना पड़ता है। 9 बजे जल्दी उठना पड़ता है। 9 बजे एवरी डे उठना पड़ता है। सही कहा आपने। कुछ तो जल्दी कभी उठती है, मतलब 8 बजे, यानी अरे 8 बजे उठना है, अरे यार टेंशन आ जाता है। जैसे 6 बजे वाला अलार्म रखा हुआ मैं है। मेरे घर पे 10 बजे उठती थी और 11 बजे उठती थी। बहुत जल्दी उठती है। ये मम्मी कमाल की आपकी कंजर्वेटिव मम्मी थी यार। एक्सेप्टेड। खैर चलिए आप बताइए कैसे करते हैं आप सुबह सुबह इतने। नहीं, मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती जी। हूँ, क्योंकि पापा मंदिर पे जाते हैं, वो 7:30 बजे वापस वो आरती करके घर पे आते हैं, उनको बाथरूम खाली चाहिए, इसलिए उनके पहले हम नहा ही लेते हैं। अच्छा। और सुबह 8:30 बजे नाश्ता बनता है, फिर उसके बाद 12:30 बजे फिक्स टाइम है खाना खाने का सबका, और फिर रात का खाना 8:30 तक खत्म हो ही जाता है। जब आप नई नई शादी करके आई थी तब आप कहाँ सोती थी? हमारा फिक्स रखा है, 3 दिन भैया भाभी सोएंगे, 3 दिन हम सोएंगे। वो भी किचन में। किचन किचन में, क्योंकि हॉल में मम्मी पापा दोनों बच्चे दोनों सोते हैं, बच्चे, और यूज हो जाता है वो पूरा। 3 दिन हम जब बाहर सोते तब तो हम दोनों बात भी नहीं कर पाते, तब मेरे को गुस्सा भी आता है थोड़ा बहुत, ये ऐसा शर्म भी लगती है, हमारे सर ढकना तो पड़ता ही है। चलिए ठीक है। आप बताइए आपके घर पे लाइक सोने का क्या एडजस्टमेंट होता है? सबसे पहले तो वो सुबह की मचमच बताइए, क्योंकि जितने आप 4 जने रहते हैं, टॉयलेट और बाथरूम और जो दूसरे झगड़े हैं घर में, वो किस तरह की मचमचें होती हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में क्या होता है, मॉम डैड मतलब वो जल्दी उठते हैं, डैड जल्दी चले जाते हैं, उसके बाद मैडम 9 बजे जल्दी उठते हैं। शर्माए ना, आपने ताना दे दिया है उनको। उन्होंने पकड़ लिया है। सही पकड़े। सो उसके बाद इनका काम चालू होता है, जैसे टी कॉफी वगैरह, और मैं 10-10:30 बजे थोड़ा जल्दी उठ लेता हूँ। लेट आता हूँ बहुत जल्दी। आप और जल्दी उठते हो लगता है। हमारे गेम का नाम है टब ने बना दी जोड़ी। गेम बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ खड़े होना है, भागकर उस बकेट में से टमाटर को अपने मुंह में उठाना है और वापस आकर इस अपने बोल में डालना है। जिस कपल के बोल में सबसे ज्यादा टमेटो होंगे वो होगा आज का हमारा विनर। आइए अपनी अपनी जगह पर। तैयार है? रेडी? ओके 3, 2, 1 गो। हाथ नहीं, हाथ नहीं, हाथ हाथ नहीं नहीं। लगाना है। उठाइए उठाइए, नहीं उठा पा रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। उठाइए, भागे। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने उठाए? उठाइए उठाइए। हाँ हाँ आने दीजिए। अरे जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, भागे भागे भागे। वो उनको तरीका आ गया है। हाँ उनको तरीका आ गया है। वेरी गुड। आज उनका सॉस का बॉस टमाटो सॉस बनेगा। क्या बात है? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत फास्ट है। वाह भाई वाह। ये देखो। और वो कह रहे हैं मिस्टर भी बोल रही है, क्या हो रहा है? ये कैसे कर रही है? अरे मजा आ रहा है देख। अरे वो ये लगता है मछली पकड़ के काम किया इन्होंने। हाँ वो यू नो द बर्ड कम्स वो पानी में। बगुला। हाँ वहाँ देखो 2 किलो हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। आज आपको बनाना है टमाटर का सॉस। इससे पहले कि शादी पे लग जाए शटर, जाइए उठाइए टमाटर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
जी हाँ जी। रिजल्ट तो बहुत क्लीन एंड क्लियर है। बहुत क्लीन एंड क्लियर है शर्माइन। फिर भी जाके गिनने गिनने क्या? आइए। आइए। पाठक के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टमाटर। केवल 10? जी आइए 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 हाँ। आइए उनसे गिनवाते हैं। आइए। काउंट करें? घर पे पहुंचा तो इसका मुंह तो एकदम जैसे कि मैंने क्या कर दिया हो, कि किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम के आया हो क्या, ऐसे ही उसका मुंह हो गया था। फिर मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोला लेट क्यों हुआ। मैं आप तो बोले 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैंने बोला वो कोई फ्रेंड मिल गया इसके लिए लेट हो गया। तो बोला आपका टिफिन मुझे धोना पड़ेगा इसके लिए। तब मुझे समझा कि ये रोज क्यों पूछती थी मुझे, काम वाली चली नहीं जाए और इसको मुझे मेरा टिफिन धोना पड़ेगा। काम वाली इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं टाइम पे नहीं आया वो चलेगा, लेकिन काम वाली राइट टाइम 9:30 का टाइम है तो घड़ी पे देखती रहेगी, 9:30 5 हो गया नहीं आई, मतलब पैनिक हो जाती है। मतलब आपका प्यार का मीटर आपकी काम वाली के हिसाब से बहुत फर्क पड़ता है जैसे इसका। समझे ना कि कोई समझे एकदम कॉमेडी सीरियल भी चलता हो, हंसी हंसी वाला फुल हंसते हैं सब, फैमिली के सब हंसते हैं, लेकिन ये मायूस बैठी रहेगी ऐसे देखते हुए, जैसे कुछ इसको क्या पता क्या हो गया। और जैसे काम वाली की एंट्री होती है और अगर हमने भूत वाला सीरियल भी लगा दिया तो हंसने लगेगी। आप लोगों के बीच में अगर मेड को सिलेक्ट करना होता है उसमें किसकी चलती है, हस्बैंड की? नहीं मेरी तो जरा भी नहीं। एक बार काम वाली 2-3 दिन नहीं आई और फिर फोन कर दिया कि भाई मैं नहीं आने वाली हूँ, मैं अभी आपके घर पे काम नहीं करूँगी। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गई थी, फिर मैं बोली कि चलो मैं जाती हूँ और किसी को भी तो ढूंढ के लाऊंगी किसी को, तो वरना मैं घर पे नहीं ठान लिया आऊंगी। था कि मैं आज घर पे आऊंगी नहीं जब तक काम वाली नहीं के आई साथ नहीं मैं आऊं। उसको मैं ढूंढने गई। 2-3 को पूछा, उसने बोला कि भाई मैं नहीं काम करूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, ये वो। अब हम लोग के ज्यादा उन लोग के नखरे रहते हैं। किसी को मैंने पूछा कि काम करेगी या नहीं करेगी, बोले मैडम क्या हुआ। मैंने बोला काम करेगी या नहीं करेगी, कितना पगार लेगी। तो बोलते हैं मैडम मैं काम वाली नहीं हूँ, मैं 5th फ्लोर पे यहाँ पे रहती हूँ। तो मतलब काम वाली सेलेक्ट करने में आप ही का वो चलता है। आप लोगों के बीच में कैसे काम वाली कैसे select हमारे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। यस यस यस। कैसे ये कैसे? एक किस्सा बताऊँ आपको कि हम लोग मुंबई आने से पहले बैंगलोर में थे, तो उस टाइम पे शिफ्ट ही हुए थे हम लोग। तो वहाँ पे सर्वेंट का मिलना बहुत टफ होता है। एक तो लैंग्वेज इशू भी था वहाँ पे उस टाइम पे, और इन्होंने बोला कि आज आपको सर्वेंट ढूंढ के लानी है कहीं से, मुझे नहीं पता। और अब मैं नाइट शिफ्ट करके आया और सोया, और इन्होंने मेरे को ऐसे करके उठाया, उठो और जाओ सर्वेंट लेके आओ। मैंने कहा ठीक है। और जिस अपने शॉर्ट्स में और टी शर्ट में पहन के मैं बाहर जाके खड़ा होके सर्वेंट ढूंढ रहा हूँ बैंगलोर में, जिसमें मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ कि हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, तमिल बोलूँ या कन्नड़ा बोलूँ। तो मैंने एक किसी से पूछा कि आप करते हैं, एक चली गई, 2 चली गई, तीसरी कहती उसने अपनी लैंग्वेज में उन्होंने मेरे को हाँ बोला। फिर दोनों हम साथ साथ में आए, इसको समझाया मैंने कि इस बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगानी है, ये सब काम करने हैं। कोई किस्सा होगा ना कि कैसे बोलती थी उसने, आपने कुछ बोला एक कर दिया। हाँ मतलब कुछ आपने कहा कुछ और कर कुछ और दिया वो उसने। करती ही नहीं थी, वो जो कर जाए हमारे लिए दैट इज सफिशिएंट। एक सिचुएशन ऐसी भी आ गई थी मेरी कि मैंने कहा यार तू उसको मत बोल, वो चली जाएगी, मैं कर देता हूँ। तू बोल, मैं कर दूंगा, तू उसको मत बोल। ये सही बात है। मत डांट उसको, मत डांट। उसको मत डांट प्लीज, बड़ी मुश्किल से मिली है ये। आप बताइए आपके किचन में कितने कबर्ड्स हैं? 8। क्या ये सही है? मैंने भी अभी तक काउंट तो नहीं किया। अब बोलो किसके कान खिंचवाने? दूसरे एक दूसरे के कान खींचे 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 खींचे। अरे आपने आज बताया भाभी जी ने। बहुत घर जाके मेरे कान खींचेंगे। पानी पिला दीजिए उन्हें बस, वो खुश। अच्छा 4 लोगों के लिए चावल पकाने हैं, तो कितने कप्स आप चावल लेंगे और कितने कप पानी होगा? 4 लोगों के लिए तो 3 कप चावल और हाँ और पानी और आधा लीटर पानी। भाभी जी ये क्या करना चाहेंगे आप? दूसरी बार उसको कभी भी मैं किचन में नहीं जाने दूंगी। जाता भी नहीं हो, मैं कभी भी क्या जाता। खिचड़ी बनेगी? क्या बनेगा? 15 लोगों का खाना बनेगा। 15 लोगों का चावल बनेगा। दोनों कान खींच दो, दोनों खींच दो। पहली बार आपने मौका दिया मुझे कान खींचने का। अच्छा आपके घर में फ्राइंग पैन्स कितने हैं? कान खिंचवाना है पहले कि जवाब देना है पहले? कहानी खिंचवा लो यार। खींच दो कान। भाभी जी ख्याल रखो कितने? अच्छा पता है
मेरे को लग रहा था कि नहीं, नहीं। इस बार फिर भाभी जी फंसी। वो खुद साफ करने पड़ते हैं। वो हम नहीं डालेंगे प्लीज, वो हमें साफ करेंगे। अच्छा ये वापस कान खींचने पड़ेंगे मुझे पता है। बहुत मजा आता है इन्हें सवाल पूछने में। फर्श पे अगर तेल गिरा हो तो आप साफ कैसे करेंगे? पानी से और सूखे कपड़े से, मतलब पहले पानी डाल के आप पहले फिर तेल पे पानी डालेंगे और फिर सूखे सूखे कपड़े पूरे पे- घर में पौधा लगाएंगे आप उससे एक या जगह पे फिर तेल। काम वाली को ही बोल दूंगा साफ कर दे और 50 रुपए दे दूंगा। भाभी जी खींच दो कान भाई साहब के। खींच दो। पता चला ना क्यों इतनी मेड के लिए पागल हो जाते हैं हम लोग। बर्तन से चिकनाई नहीं। आप मेरी तरफ ही क्यों देखते रहते हो? सारा क्वेश्चन मिसेस शर्मा ही है। सवाल आपके के लिए पत्नियों के लिए। अभी मेरा आगे का मैं बात क्लियर कर देती है, वो सुनो। मैं शार्प 8 बजे सुबह आ जाएगी और आपके घर का डोरबेल बजेगा। 2 मिनट में दरवाजा नहीं खोला तो मैं चली जाएगी। हाँ नहीं मैं 8 बजे दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, चिंता मत करो। ओके। फिर मैं घर में आके मस्त पैकी मसाले वाली चाय बनाऊंगी गुड। अपने लिए और आराम से बैठ के पीऊंगी, डिस्टर्ब करने का नहीं। फिर मैं 8:30 से 9 बजे तक मेरा फेवरेट मराठी सीरियल देखूंगी, डिस्टर्ब करने का नहीं। उसके बाद जब मैं खाना बनाएगी ना तो मेरा फेवरेट म्यूजिक चैनल लगाएगी टीवी में, डिस्टर्ब करने का नहीं। चैनल बदलने का नहीं। मेरे को तो रिमोट छेड़ना ही नहीं आता। वेरी गुड। अब भी मेरा पगार सुनो, पगार 10,000 रुपया और 15% सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा। अरे ये बहुत ज्यादा है। अरे सर्विस टैक्स ज्यादा लगता है तो गवर्नमेंट से बात करने का, मेरे से नहीं। मैं सर्विस टैक्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके पगार की बात कर रही हूँ। पगार बहुत ज्यादा है। वो तो इतना ही रहेगा, जमता है तो बोलो, नहीं तो मैं चलती है। हाँ नहीं जमता है। ये एग्रीमेंट का कॉपी है, इसमें साइन करके कॉपी करके रखने का, कल मैं आके लेके जाएगी। हाँ? और ये बाकी का टर्म्स एंड कंडीशंस है मेरा, पढ़ के रखो। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ यू। बाय। थैंक यू। शुरू कीजिए। इशारों से बता सकती है भाभी जी, अच्छे से इशारा कीजिए। हाँ हाँ मौसमी किलू नहीं, सर पे मारिए अगर मार सकते हैं। छीलने के बाद आपको क्या लग रहा है? वो क्या है भाई साहब? वो क्या है? समी है। संतरा ओ, है। संतरा है, संतरा। अरे हाँ, संतरा। हाँ वो भाई साहब है कि बहन जी हैं? ये वाला हो। हाँ, क्या है ये? ये है सोया सॉस। सोया सॉस सैलेड में नहीं यार, डाल दूं? अरे यार मुझे थोड़ा सा डाल देता हूँ। चलो खाना भी पड़ेगा ये याद रखना। बहुत है, अच्छा बहुत बनाना है, बहुत है। गाजर गाजर गाजर, अरे यार नींबू भी डाल देते हैं काट के थोड़ा सा। और वेरी गुड। अब बस बहुत कटा जाएगा। बस 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 चाट मसाला मसाला जीरा पाउडर है ये। अरे मजा आ गया। फूल गोभी। वेरी गुड, वेरी गुड। 5 4 नमक डाल दूं, 3 मिर्च डाल दूं, हरी मिर्च। 2 1 0। अब वो हाथ चेहरे पे मत लगाइए। क्या मूंछों में ताव देके बताइए क्या अच्छा बना है। अच्छा बना है? चलो पसंद आया। पसंद आया? बात है। अप्रूव्ड। तो पूरा कर दिया था क्या उन्होंने? नहीं, 2 इंग्रेडिएंट्स बाकी रहे थे। क्या रह गया था भाभी जी? ओह हाँ, पुदीना एंड दही। ओ वहां तक पहुंच नहीं पाए। हाँ, इसलिए आपको फास्ट भी करना पड़ेगा। चलिए, वेरी नाइस। चलिए शुरू कीजिए। गोभी। टमेटो सॉस। अयो, काकड़ी। बढ़िया काटना है भाई साहब। हाँ ये कोथमीर।
हाँ। धनिया हरा इतना ये धनिया की भाजी बना रही है। दही काकरा काकरा सलाद में ये तो साउथ अफ्रीकन सलाद लग रहा है। हाँ तो कहीं का भी हो। हमें तो खाने से मतलब है। खाना पकाते होंगे लेकिन किचन में बहुत मेस करते होंगे। गुड़ 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 हाँ। जी। और छोटा वाला ये डन डन डन। हो गया। ओ सारे हो गए। Oh, very good. Very nice. कैसा है? उन्होंने बनाया तो मस्ती होगा। वेरी गुड। तो शर्मा जी जी ये बेकरार हो रहे होंगे जानने के लिए कि रिजल्ट्स क्या है गेम के। बहुत क्लियर थे। मिस्टर शर्मा ने 8 चीजें सही पहचानी, 2 नहीं पहचान, मतलब उतना वक्त ही नहीं मिला। पहुंच नहीं पाए। लेकिन मिस्टर मेहता ने कम समय के अंदर सारी चीजें पहचानी, कट की। अपने बजट में कट की। बजट में कट की। अभी बजट काम लगा बराबर, टाइम भी बजट में हुआ। यस, हाथ से लाल मिर्ची पाउडर डाला और दुनिया का पहला खाखरा सलाद बनाया। आप बताइए इति, आपको कितना कल्चरल डिफरेंस महसूस हुआ और आपने कितनी एडजस्टमेंट्स की? पहली बार जब हम लोग विजिट कर रहे थे शादी के बाद, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग, मतलब टोटली शॉक। वेदर से लेके खाने तक, भाषा से लेके पहनने तक, सब कुछ टोटली डिफरेंट। पहनने में भी ये था कि मेरे पास जो जैसे यहाँ पे जो कपड़े रहते हैं नॉर्मली, वहाँ पे अलग है टोटली। वहाँ पे साड़ी भी कैरी करना है, वहाँ पे पूरा इतना नहीं होता था। कांच की चूड़ी नहीं चलनी है वहाँ पे, सिर्फ कड़े सोना चलता है वहाँ पे। सोना ज़्यादा सोने का बस पहन के आपको ऑर्नामेंट्स रहना है। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता, कभी कभी लगता था कि मेरी शादी हुई भी है कि नहीं हुई है। इस कभी ऐसी फीलिंग आती थी। तो फर्स्ट 20 डेज तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। अब तो मुझे आदत हो गई नॉनवेज स्टार्ट करना, और ऑल थ्रू उस टाइम तो फर्स्ट विजिट में मैं एग भी नहीं खाती थी। तो इट वाज लाइक कि बनाए तो बनाए क्या मेरे लिए, तो बाकी सबके लिए नॉनवेज बनता था। तो सिर्फ मेरे लिए सब्जी बनना है कोई, या फिर मैं सिंपल आलू बॉईल करके या उसका कुछ बना के खा लेती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे अब ये हो गया कि मैंने जब बनाना शुरू किया तो फिर दोनों तरफ का बनने लगा। आपने नॉनवेज बनाना शुरू कर दिया? जब मेरा बर्थडे था इन्होंने मुझे सरप्राइज देने के लिए इनको इतना पसंद है नॉनवेज, पिछले तो ये घर पे या तो ये बनाते हैं नॉनवेज या फिर बाहर से आता है नॉनवेज। तो ये वो लास्ट टाइम मुझे लगा कि इनको सरप्राइज दूं तो दूं क्या। इनको इतना पसंद है कि इनको अगर उससे अच्छा सरप्राइज इनके लिए कुछ नहीं होता, कुछ भी गिफ्ट हो कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने अपनी मेट से बोला तुम ला के रख दो और धो के सब साफ करके रख दो। और फिर मैंने क्या मंगवाया था आपने? फिश? चिकन मंगवाया था। तो फिर मैंने उसको बना के रख दिया, और उनके आने से पहले ही बनाना था कि उनको पता ना चले। तो फिर एंड में जब इन्होंने खोला तब समझ में आया ये हाँ, फिर ये है क्या, और इधर एक्सप्रेशन की ऐसा था कि ये है क्या। Literally, हाँ, इनके एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि ये चिकन तुमने बनाया है। ये सोच के फिर वो मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट था उस टाइम। आप लोगों को बताइए, आप लोगों के खाने के उसमें किस किस ने थोड़ा बहुत बदलाव किया? खाने में कैसा है कि इनके इधर काफी ऑयली खाना होता है। मेरी सास जो खाना बनाती थी, जब तक वो ऊपर जो तर्री दिखती है इसको बोलते हैं, तो वो जब तक नहीं आती है वो फूड मीन्स अच्छा नहीं है, सब्जी अच्छी बनी नहीं है करके। हम लोग जो खाते थे एकदम लाइट खाना, जैसे ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं हो, दाल को भी मीन्स घी डाल के खाएंगे। इनके यहाँ हर दाल को फ्राई किया मीन्स, बट इनके यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है। तो ये हरदम मुझे रहता था कि कब मैं अच्छा खाना इनको बना के खिलाऊं। तो लेकिन धीरे धीरे फिर मैं उनके अंडर में रह के काफ़ी अच्छा सीख गई। मीन्स अभी उनको टेस्ट समझ में आता है कि ये मेरे बीबी का, अभी भी होता है ऐसा ये तेरा हाथ का है, ये उनके हाथ का है। बट मीन्स ऐसा भी हुआ है कि मैं इनके यहाँ जब मार्केट में मिर्ची लाने जाती थी, तो जब भी मैं आती थी तो यही होता था कि तुझे मिर्ची खरीदना आता नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि तीखी मिर्ची कैसी है और बड़ी। और इन लोगों में वो लौंगी बारीक मिर्ची देख के तो फिर मैं जाके दुकान वाले में, यार मुझे सास के हाथ की गाली नहीं खाना है, तो मैं खा के देखती थी थोड़ी। जी, तो आज हम ये गेम खेलकर इन्हें एक मौका देते हैं उनकी जो डिफरेंसेस हैं, दूरियां हैं, वो मिटाने का और एक दूसरे के करीब आने का। जी, तो हमारे गेम का नाम है जीत में ही हार है। जीत में हार कैसे हो सकती है? हार भी जीत है। बाबा, जब जीतेंगे तो हार होगी ना, हार डालेंगे उसमें।
चलो चारे गेम खेलते हैं यार। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के बाद हम एक कपल का नाम लेंगे, उन्हें ही जवाब देना है। अगर आपका जवाब मैच हुआ तो पति पत्नी एक एक कदम आगे आएंगे, अगर मैच नहीं हुआ जवाब तो आप वहीं पे खड़े रहेंगे। तो देखते हैं आप कितना मैच करते हैं एक दूसरे की बात को। तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके, आपकी पत्नी ने अभी कौन से कलर की नेल पॉलिश लगाई है मिस्टर मिसेस मैथ्यूज? कुछ नहीं लगाया। अगला सवाल, आपकी पत्नी की चप्पल का साइज क्या है मिस्टर मिसेस मैथ्यूज? 8। वेरी गुड। गुड। आइए। आपकी पत्नी का जन्म किस शहर में हुआ था मिस्टर मिसेस यादव? नागपुर। वेरी गुड, वेरी गुड, बैंग ऑन। वो एक चीज जिसे किए बगैर आपकी पत्नी की दिन की शुरुआत नहीं होती। मैथ्यूज। लेक्चर देना मुझे। सुबह सुबह लेक्चर देती है सबसे पहले। आपकी पत्नी का ड्रीम वेकेशन प्लेस कौन सा है मिस्टर मिसेस यादव? पेरिस। ये देश में रह गई, ये देश के बाहर निकल गई। आपके हस्बैंड की फेवरेट हीरोइन कौन सी है यादव? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। बचपन में आपके हस्बैंड ने सबसे ज्यादा मार किससे खाई है मिस्टर मिसेस मैथ्यूज? पापा से। वेरी वेरी गुड। गुड, आ जाइए आगे। पापा बहुत मारते थे। आपके पति बचपन में क्या बनना चाहते थे मैथ्यूज? आर्मी। वाह, वेरी ओ, भाभी जी। पैसे और फोटो के अलावा वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके हस्बैंड वॉलेट में जरूरी रखते हैं मिस्टर मिसेस यादव? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। चलो Okay. ठीक है, आइए, आइए आइए। आगे। ओ हो कांटे की टक्कर। हाँ, आपके हस्बैंड की शर्ट का साइज क्या है मैथ्यूज? 42। तो मिसेस शर्मा जी। बड़ी क्लियर सी बात है, हमारे आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल कौन है? मिस्टर एंड मिसेस इंटरेस्टिंग किस्सा है इनका। सुनते आप हैं। बताइए आपके उसमें कैसा हुआ था पहली रात को? मुंह दिखा एक शगुन जैसा रहता है। आई स्टिल रिमेम्बर, पॉकेट में छोटा सा एक हार्ट मैंने था, वो मैंने उनके गले में पहनाया। बोला ये हार्ट कल तक मेरा था, आज से ये आपका होगा। अच्छा। मैं बोला हाउ टू कीप दिस हार्ट, इट्स अप टू यू। चाहे इसको संभाल के रखना है, तोड़ देना है, इसको कैसे करना है, ये भी आपका है। तो उन्होंने तोड़ा है क्या? नहीं, touch wood। संभाल के रखा है। कौन तारीफ कम करता है जो खुलकर नहीं करता? पत्नी। अच्छा, ठीक है, आपके केस में तारीफ कौन खुलकर नहीं करता? पति। नहीं करते हैं? तारीफ करता हूँ इन द सेंस, उनको बोलता हूँ कि देखो ब्यूटी ऐसी होती है, यू आर ब्यूटीफुल बट अलग तरीके से। पब्लिक में कौन हाथों में हाथ या बाहों में बाहें डाल के चलने से शर्माता है? पत्नी। इनका शर्माना तो अभी आप सोचिए, पति पत्नी सबसे ज्यादा नजदीक किस समय होते हैं? हनीमून के दौरान। जी। राइट। हमारे हनीमून पे जितने भी हमारे फोटो खींचे थे, ये मुझसे 1 फुट की दूरी पर खड़ी हुई थी। ऐसे क्यों भाभी जी? अगर मैं 1 फीट दूर खड़ी हूँ तो पास आके आप खड़े हो सकते हो भाभी ना। जी आप ही का तो हाथ पकड़ेंगे, पड़ोसन का थोड़ी पकड़ते हो हाथ। नहीं, हाथ पकड़ने में नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, पिक्चर्स की बात कर रहे हैं कि पिक्चर्स में 1 फुट दूर खड़ी है, मैं तो यहीं खड़ी हूँ, आप 1 फीट आगे आ जाओ ना। आपके किस्से में बताइए। इसके पीछे एक स्टोरी है, इसलिए मैं हाथ ये कर रहा हूँ। अच्छा, क्या स्टोरी है? इनके जब घर पे मैं इनको लेने जाता था, या ऑफिस से बाहर अगर हम मिलने का प्रोग्राम बनाते और जाते थे तो हाथ पकड़ कर जाते थे। तो कहीं पर शायद इनकी मम्मी ने देख लिया था कि हम हाथ पकड़ कर जा रहे हैं, हाथ पकड़ के वापस आ रहे हैं और अभी तक रिश्ता हुआ नहीं है। तो शी टोल्ड हर कि कि ओके यू आर होल्डिंग हैंड्स, इट्स ओके, बट ज़्यादा कॉलोनी में ऐसे मत चला करो, लोग अभी तक तुम्हारा रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है तो लोग पीपल में टेक इट अदरवाइज। तो आज भी मैं उनको उताना मारता हूँ, मम्मा ने ना बोला है। आप ही हमें देख लीजिए। धूप से निकल के, छाँव से फिसल के, हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के, शीशे में ढल के, जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। तो मिसेस शर्मा जी, एक छोटा सा गेम भी खेलने के इनके साथ? हाँ हाँ हैं? हाँ हाँ, हो जाए।
हो जाए? रेडी? तो इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रावर्ट हो, हमारा गेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके। बच्चा बन के गेम खेलना है। ओह बहुत खूब, भाभी, बहुत बढ़िया। let's go. वाह, क्या कलरफुल गुब्बारे हैं मिसेस शर्मा जी। हमारे गेम का नाम है बम में है दम। चिंता मत कीजिए, वो वाला बम नहीं है जो फटता है वो। लेकिन अगर आप इस गेम में सही से काम नहीं कर पाए तो आपका बम जरूर फट सकता है। हस्बैंड्स वहां उस गुलदारे के अंदर खड़े होंगे, वाइफ्स हमारे साथ यहाँ होंगी। हम आपको एक कलर का बलून बोलेंगे, जैसे कि पिंक, आपके लिए नीला। आपको अपने हस्बैंड को एक एक बलून उठाकर वहां उनको देना है, वो उन्हें अपने बम के साथ फोड़ना है। अगर आपने बलून फोड़ा तो बम बचा, अगर बलून नहीं फोड़ा तो बम फूटा। और इसके बीच में आपको नाचना है। जब तक आपके हाथ में गुब्बारा नहीं आता है, आपको भाई साहब आपको डांस करना है। तो चलिए भाई साहब खड़े होइए वहां पर, आप खड़े होइए मिस्टर भट्ट। तो नकल भाभी, आपके गुब्बारे का रंग है पिंक, गुलाबी, और आपका नीला। ओके रेडी? रेडी है? यस। 3, 2, 1 गो। एक फुटा, एक फुटा। ये डांस बलून बीच में डांस करना भाई साहब। वेरी गुड। चलिए चलिए, फोड़िए फोड़िए फोड़िए। बहुत है बहुत है अभी, बहुत है बहुत है बहुत है। पकड़ के डांस डांस क्या गया? नहीं भाई साहब, डांस नहीं होना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Stop!